अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये तीन चीज़ें जानना ज़रूरी है कि रेडिकैंड क्या होता है, रेडिकल क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। अगर कोई नंबर रेडिकल की शक्ल में दिया हुआ है तो उसमें ये तीनों चीज़ों को अलग अलग कैसे करेंगे। ये मैंने एक नंबर लिखा है जज़र 37। अब इसमें मैं तीनों चीज़ें अलग अलग करूँगा। इसमें जो रेडिकैंड है वो जज़र के अंदर जो नंबर है उसको हम रेडिकैंड कहेंगे। ये जो जज़र की अलामत है इसको रेडिकल कहेंगे। और जज़र की अलामत के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। जज़र की अलामत के साथ नंबर को इंडेक्स, जज़र की अलामत को रेडिकल और जज़र की अलामत के अंदर जो नंबर होता है उसको रेडिकैंड कहते हैं। अब इस नंबर को, ये नंबर रेडिकल की शक्ल में लिखा हुआ है, इस नंबर को कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखते हैं। कुव्वतनुमाई शक्ल बनाने के लिए मैं 37 लिखूँगा और जज़र में देखें, जज़र की अलामत के साथ इंडेक्स 3 दिया हुआ है। इंडेक्स जो है ये पावर में बटे के नीचे आता है। बटे के ऊपर 1 लिख दिया मैंने और बटे के नीचे जो है ये इंडेक्स आ जाएगा। तो इस तरह इसकी जो कुव्वतनुमाई शक्ल है वो 37 की पावर 1/3 है। मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, जज़र 26। तो इसमें देखिए इंडेक्स नहीं है। अगर इंडेक्स ना लिखा हो तो इधर इंडेक्स 2 होता है। तो मैं 26 लिखूँगा और 1 बटा, इधर इंडेक्स 2 है तो इधर मैं 2 लिख दूँगा। एक और नंबर मैं लिखता हूँ 5 की पावर 3 और इधर इंडेक्स में 4 लिख देता हूँ। तो 5, ये पावर जो है ये बटे के ऊपर आ जाएगी और जो इंडेक्स है ये बटे के नीचे आ जाएगा। इधर पावर कोई नहीं थी, मैंने 1 पावर लिख लिया है और बटे के नीचे 2 लिख लिया है। इधर चूँकि पावर मौजूद है इसलिए पावर बटे के ऊपर आ जाएगी और इंडेक्स जो है बटे के नीचे आ जाएगा। तो ये कुव्वतनुमाई शक्ल में नंबर लिखा हुआ है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल ये है। अब अगर कोई नंबर कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा हुआ है उसको रेडिकल शक्ल में कैसे तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पे ये नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 3/4। तो मैं 2 की पावर 3 जो है ये जज़र के अंदर लिख लूँगा और बटे के नीचे जो नंबर होगा वो इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो ये इसकी रेडिकल शक्ल है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जैसा कि सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल में से हर रेडिकल शक्ल को कुव्वतनुमाई शक्ल में और हर कुव्वतनुमाई शक्ल को रेडिकल शक्ल में तब्दील करें। तो सवाल नंबर 1 की पहली जुज़ देखें, लिखा हुआ है जी -64 और इंडेक्स 3 है। अब इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे। -64 और इंडेक्स जो है बटे के नीचे आ जाएगा। इसकी पावर कोई नहीं है, कोई पावर ना हो तो 1 होती है, तो 1 को मैं बटे के ऊपर लिख दूंगा। तो ये इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल है। और उसके बाद जुज़ नंबर 2 दी हुई है -7 की पावर 1/3। ये कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा हुआ है। इसको हम जज़र की शक्ल में लिखेंगे। -7 की पावर 1 हो तो लिखते नहीं है। और जज़र, अब जज़र के साथ इंडेक्स जो है वो बटे के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। 3 लिखा हुआ है तो मैं इस 3 को इंडेक्स बना दूंगा। उसके बाद जुज़ नंबर 3 है 2 की पावर 3/5। ये भी कुव्वतनुमाई शक्ल में है। इसकी जो रेडिकल शक्ल है वो 2 की पावर 3 को मैं जज़र के अंदर लिख लूँगा और बटे के नीचे जाए जो नंबर वो इंडेक्स बन जाएगा वो मैं इधर 5 लिख दूँगा।
उसके बाद जुज़ नंबर 4 है y की पावर -2/3। ये भी कुव्वतमय शक्ल में है। इसको मैं रेडिकल शक्ल में लिखूँगा। y की पावर -2 जो है ये जज़र के अंदर आ जाएगा और बटे के नीचे जो 3 लिखा हुआ है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्लों में तब्दील करें। तो इसमें पहली जुज़ दी हुई है -125 और इंडेक्स दिया हुआ है 3। अब ये जो -125 है सबसे पहले मैं इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करूँगा। -125 इसकी पावर जो है 1/3 बन जाएगी। अब 125 की मैं तज्ज़ी करूँगा। 5 25 बार 125, 5 1 बार 5, 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5। 125 की जगह मैं 5 ज़रब 5 ज़रब 5 लिख दूँगा और ऊपर पावर 1/3 है। -5 की पावर 3 बन जाएगी क्योंकि 5 3 बार आपस में ज़रब हो रहा है और बाहर 1/3 है। अब 3 और 3 कट जाएंगे तो सिर्फ -5 रह जाएगा। तो इसका जवाब -5 आ जाएगा। एक और बात याद रखें कि अगर इंडेक्स और जज़र के अंदर जो नंबर की पावर है वो सेम हो तो ये पावर और ये जो जज़र की अलामत है ये कट जाती है और जज़र के अंदर जो नंबर होता है सिर्फ वही उसका जवाब आ जाता है। इधर मैं लिख देता हूँ 4 की पावर 9। अगर इधर इंडेक्स भी 9 है तो ये 9 और जज़र की अलामत काट जाएंगे, सिर्फ 4 जवाब आ जाएगा। नंबर की पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं। अगर मैं इधर जज़र 25 लिखता हूँ तो जज़र 25 जो है 5 ज़रब 5 25 होता है तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा। अब अगर इन इंडेक्स ना लिखा हो तो इधर 2 होता है, इसलिए अगर किसी भी नंबर की पावर 2 हो तो उसको हम डायरेक्ट जज़र से काट देते हैं और जज़र के अंदर जो बाकी नंबर बन जाता है वो उसका जवाब आ जाता है। नेक्स्ट जुज़ नंबर 2 है इसकी जज़र 32 और इंडेक्स 4 दिया हुआ है। हम 32 की तज्ज़ी कर लेंगे पहले। 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। अब 32 की जगह मैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की पावर 5 बन जाएगी। अब हमें पता है कि अगर इंडेक्स और पावर सेम हो तो वो एक दूसरे से कट जाती है। अब इधर मैं 2 की पावर 4 अलग लिख लूँगा और 2 की पावर 1 अलग लिख लूँगा, क्योंकि एक जैसे नंबर आपस में ज़रब हो तो उनकी पावर जमा हो जाती है। तो मैंने इधर पावर 4 खुद इसलिए बनाई है क्योंकि इंडेक्स 4 है तो ये 4 जो है ये इंडेक्स से कट जाएगा, जज़र की अलामत इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। ये काटने से पहले मैं इन दोनों को अलग अलग जज़र के अंदर लिख लूँगा। 2 की पावर 4 को मैंने अलग लिख लिया और 2 की पावर 1 को मैंने अलग लिख लिया। अब ये जो 4 है ये इसे कट जाएगा, इधर 2 रह जाएगा और ये ऐसे ही जज़र 2 इसका साथ आंसर आ जाएगा। तो 2 जज़र 2 इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जुज़ है इसकी
3/32 और इंडेक्स 5 है। वीडियो मज़ीद देखने के लिए, आगे जाने के लिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3/32 दोनों के ऊपर जज़र की अलामत है तो हम 3 के ऊपर जज़र की अलामत अलग लिख लेंगे और 32 के ऊपर जज़र की अलामत अलग लिख लेंगे। इंडेक्स जो लिखा होगा वही दोनों के साथ आएगा। अब 3 की तस्जीह तो नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 32 की तस्जीह करें, 2 16/32, 2 8/16, 2 4/8, 2 2/4, 2 1/2। 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी और बाहर इंडेक्स 5 है। अब इंडेक्स और पावर एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे, ऊपर वही जज़र 3 आ जाएगा और बटे के नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी भी सवाल की सही समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको सवाल की सही समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी -8/27। अब 8 की तस्जीह करें, 2 4/8, 2 2/4, 2 1/2। 27 की भी तस्जीह कर लें, 3 9/27, 3 3/9, 3 1/3। 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख देंगे, इधर माइनस की अलामत आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों की पावर 3 है तो हम दोनों की पावर 3 इकट्ठी बाहर लिख लेंगे। अब देखें पावर और इंडेक्स सेम है तो 3 और ये जज़र की अलामत जो है ये कट जाएंगे, तो जज़र के अंदर जो बाकी नंबर बच गया है -2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।